हेलो साथियों, नमस्कार। गरवाजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट रहेगा। कल हमने सेकंड प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक भी पर्यायवाची शब्द ही होगा, जो 2019 और 21 में आए हुए क्वेश्चन थे। चलो हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, पाहुना का पर्यायवाची होगा। यहाँ पे पाहुना शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। चारों ऑप्शन हैं, इनमें से एक राइट होगा, वही पाहुना का पर्यायवाची होगा। इसलिए हम यहाँ पे पाहुना के पर्यायवाची देखते हैं। जैसे पाहुना को हम बोलते हैं मेहमान, अतिथि, आगंतुक, अभ्यागत। ये सभी पाहुना शब्द के पर्यायवाची हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा सी, आगंतुक पाहुना का पर्यायवाची है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे हमें नहीं है बताना है। फूल जो शब्द है उसका पर्यायवाची नहीं है। जैसे ए सुमन है, बी पुष्प है, सी तनुजा है और डी कुसुम है। जैसे हम फूल को बोलते हैं सुमन, पुष्प, कुसुम, पुहुप, सुमन, पुष्प, कुसुम, पुहुल, पुहुप, प्रसून, ये सभी फूल शब्द के पर्यायवाची हैं। जो ऑप्शन सी है ये तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं है। तनुजा हम बेटी को बोलते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा सी, फूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे हमें आभूषण का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। जैसे हम आभूषण को बोलते हैं अलंकार, गहना, विभूषण, आभरण, मंडन, धूम। ये सभी आभूषण के पर्यायवाची होते हैं। जो उल्लास है बी, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। उल्लास है ना जो प्रसन्नता का पर्यायवाची है। हमारा राइट आंसर होगा बी, आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। जैसे आभूषण है, इसको हम बोलते हैं अलंकार, गहना, मंडन, आभरण, विभूषण, धूम। ये सभी आभूषण के पर्यायवाची हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। यहाँ पे हमें कपड़ा शब्द का पर्यायवाची बताना है। चारों ऑप्शन हैं, इनमें से एक राइट होगा। जैसे हम कपड़ा को बोलते हैं वसन, वस्त्र, चीर, पट, अंबर, चैल। वसन, वस्त्र, पट, चीर, अंबर, चैल, ये सभी कपड़ा शब्द के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे हमें वसन शब्द मिल रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा बी, ये कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे हमें पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। जैसे पक्षी को हम बोलते हैं दीज, खग, विहग। जो सी ऑप्शन है चपला, ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ये चपला जो पर्यायवाची बिजली का होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा सी, जो पक्षी है हम उसको बोलते हैं विहग, विहंग, पंछी, दीज, अंडज, शकुनी, नभचर, खेचर, पखेरु,
परिंदा। ये सभी पक्षी शब्द के पर्यायवाची हैं। चपला जो शब्द है यहाँ पे ये बिजली का पर्यायवाची है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे नहीं है बता रहा है, इसलिए हम आकाश को बोलते हैं पुष्कर, अंतरिक्ष, शून्य। जो घन है ये बादल का पर्यायवाची होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ए। ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश को हम बोलते हैं पुष्कर, अंतरिक्ष, शून्य, आसमान, गगन, व्योम। ये सभी आकाश शब्द के पर्यायवाची हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे हमें अनाज शब्द का पर्यायवाची बताना है। जैसे अनाज को हम बोलते हैं शस्य, गल्ला, खाद्यान्न, अन्न। ये सभी अनाज शब्द के पर्यायवाची हैं। अब इनमें से जो ऑप्शन में मिल रहा है वही हमारा राइट आंसर होगा। खाद्यान्न शब्द मिल रहा है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन राइट है। अनाज का पर्यायवाची होगा खाद्यान्न। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपमान का पर्यायवाची शब्द चुने। यहाँ पे हमें अपमान का पर्यायवाची बताना है। जैसे हम अपमान को बोलते हैं निरादर करना, अवमानना, बेइज्जती करना, निरादर, अवमानना, बेइज्जती और तिरस्कार करना। जैसे हम किसी का अपमान कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं निरादर, अवमानना, तिरस्कार, बेइज्जती। ये सभी अपमान शब्द के पर्यायवाची हैं, इसलिए यहाँ पे तिरस्कार शब्द मिल रहा है। हमारा राइट आंसर होगा बी, यही अपमान का पर्यायवाची है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल का पर्यायवाची शब्द चुने। यहाँ पे हमें जंगल शब्द का पर्यायवाची बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक राइट है। वो जंगल का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? जैसे हम जंगल को बोलते हैं अरण्य, वन, कानन, विपिन, अटवी, कांतार, दावा। ये सभी जंगल शब्द के पर्यायवाची हैं। अब इनमें से जो हमारे ऑप्शन में है वही हमारा राइट आंसर होगा। जैसे कानन है ये हमारे ऑप्शन में है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा डी। कानन जो शब्द है वो जंगल का पर्यायवाची है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है अनुचर का पर्यायवाची होगा। यहाँ पे हमें अनुचर शब्द का पर्यायवाची बताना है। जैसे हम अनुचर को बोलते हैं दास, सेवक, परिचारक, भृत्य, किंकर। दास, सेवक, परिचारक, भृत्य, किंकर ये सभी अनुचर के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन में सेवक शब्द मिल रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा सी, सेवक अनुचर का पर्यायवाची है। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। हमने SSGD बच्चों के लिए गरवाजी क्लासेज के नाम से इंस्टाग्राम पेज है, उसको फॉलो कर लेना और टेलीग्राम में उसको ज्वाइन कर लेना। कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।